आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि एक थर्ड ग्रेड अध्यापक को सरकार द्वारा कितना वेतन दिया जाता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट कब लगता है और एट्थ पे कमीशन के आने के बाद वेतन में कितनी वृद्धि होगी। यदि जॉब प्रोफाइल की बात करें तो थर्ड ग्रेड अध्यापक जो है वो L10 की जॉब है और 3600 ग्रेड पे की ये जॉब है। प्रोबेशन के दौरान यदि सैलरी की बात करें तो बेसिक पे उस टाइम रहता है 23,700 रुपये। डीए और एचआरए ये दोनों भत्ते आपको दे नहीं होते। एक तो है महंगाई भत्ता, वो भी नहीं मिलता, और एक है हाउस रेंट अलाउंसेस, ये भी आपको प्रोबेशन के दौरान नहीं मिलते हैं। तो आपकी जो ग्रोस सैलरी वो बन जाती है 23,700 रुपये। यदि कटौती की बात करें तो आपकी जो पहली कटौती होती है RGHS की 658 रुपये, और दूसरी कटौती होती है GPF उसकी 1100 रुपये। तो दोनों कटौतियाँ मिला के 1758 रुपये आपकी कटौती होती है। शुद्ध वेतन की अगर बात करें तो 23,700 में से जैसे आप कटौती माइनस कर देंगे तो 21,942 रुपये आपको 2 वर्ष तक हर महीने यही आपको वेतन दिया जाएगा थर्ड ग्रेड के अंतर्गत। यदि बात करें जीपीएफ तो ये जो 1100 रुपये आपको कट रहे, ये आपके जीपीएफ खाते में जमा होंगे और आपको रिटायरमेंट के टाइम आपको दिए जाएंगे। अगर आरजेएचएस की बात करें तो ये आप हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आरजेएचएस के अंतर्गत है वहाँ आप इलाज करवा सकते हैं। ये आपके हर महीने की कटौती होती है। यदि प्रोबेशन के बाद अगर बात करें तो आपका जो बेसिक पे है वो 33,800 हो जाता है। यदि डीए की बात करें तो सितंबर 2025 में है, डीए अभी 58% हो गया, पहले 55% था। तो 58% हो गया, 33,800 का 58% 19,604 रुपये। यदि एचआरए की बात करें, ये महंगाई भत्ता हो गया, ये मकान किराए का जो भत्ता दिया जाता है 10%। तो अगर 33,800 का 10% निकालेंगे तो 3,380 रुपये। तो जो आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 56,784 रुपये। यदि कटौतियाँ की बात करें तो पहली कटौती होगी आपके जीपीएफ खाते में 2100 रुपये। फिर आगे आपकी सेकंड होगी राज्य एसआई स्टेट इंश्योरेंस में होगी 2200 रुपये, और आरजेएचएस में होगी 658 रुपये। तो आपकी जो ओवरऑल जो कटौती होगी वो होगी 4,958 रुपये। यदि शुद्ध वेतन की बात करें तो ग्रोस सैलरी में से आप जैसे कटौतियाँ माइनस करेंगे तो आपको प्रोविशन के बाद जो पहली सैलरी आपको दी जाएगी थर्ड ग्रेड में वो होगी 51,826 रुपये। ये आपकी फर्स्ट सैलरी होगी आफ्टर प्रोविशन। यदि इंक्रीमेंट की बात करें तो सबसे पहले इंक्रीमेंट कब लगता है, तो इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है और जुलाई में। ठीक है, एक कार्मिक के इन दोनों महीनों में से एक बार ही इंक्रीमेंट लगता है। जैसे मेरा प्रोविजन अगर सितंबर में पूरा हुआ है तो मेरा इंक्रीमेंट लगेगा जनवरी में। हर साल जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट लगेगा। यदि मेरा प्रोविजन जनवरी के बाद महीने जो है मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनमें हुआ है, मई में, तो मेरा जो है इंक्रीमेंट है वो जुलाई मंथ में लगेगा। तो हर साल जुलाई मंथ में लगेगा। इस टाइप से ये रहता है। यदि इंक्रीमेंट की बात करें, इंक्रीमेंट में आपको 3% आपकी जो बेसिक पे है वो इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी जाती है। तो 33,800 का हो गया 34,800। फिर डी है 58%, तो 34,800 का 58% हो गया 20,184 रुपये। यदि एच आर ए की बात करें तो वो 10% है, तो वो 3,480 रुपये ये हो जाएंगे। यदि ग्रोस सैलरी की बात करें तो 58,484 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी। उनमें कटौती होगी आपकी जीपीएफ, एसआई और आरजेएचएस की, तो आपकी कटौती 4,958 रुपये की होगी। फिर अगर शुद्ध वेतन की बात करें तो 58,484 में से जैसे आप कटौती माइनस कर देंगे तो 53,506 रुपये आपको शुद्ध वेतन के रूप में, जैसे ही आपका एक साल पूरा होता है प्रोविशन के बाद, एक साल जो भी जनवरी या जुलाई आता है उसमें आपका इंक्रीमेंट लगेगा, तब आपकी सैलरी में आपका थोड़ा इंक्रीमेंट आपको इंक्रीज देखने को मिलेगी। जैसे ये 51,826 रुपये, तो उसकी आपके बन जाएगी 53,506 रुपये।
तो ये आगे हर वर्ष आपके इंक्रीमेंट लगेगा। यदि एट्थ पे कमीशन की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर अप्रॉक्स 2 के लगभग रहेगा। तो जैसे ही आप बेसिक पे फिर आपका बढ़ के हो जाएगा, जैसे आपको 2 से गुणा करेंगे 33,800 को, तो आपका बन जाएगा बेसिक पे 67,600 रुपये। डी ए 6% के लगभग रहेगा, एच आर ए 8% के। ये 6% और 8% इसीलिए लिखा, 6% ये इसलिए लिखा है, मान आपके 2027 राजस्थान में 2027 तक आपके एट पे कमीशन लागू होगा, वो भी अक्टूबर नवंबर के लगभग लागू होगा। तो डीए उस टाइम जैसे प्रभावी माना जाएगा उसको जनवरी 2027 से, लेकिन फाइल उसको मंजूरी कब दी जाएगी, तो सितंबर अक्टूबर के लगभग ही दी जाएगी। तो स्टार्टिंग के 6 महीने में 3% वहाँ बढ़ जाएगा, और यहाँ आगे के जुलाई के बाद 3% यहाँ बन जाएगा। तो लगभग आपके 6% डीए उस टाइम जब आपकी पहली सैलरी आएगी तब आपके 6% डीए बढ़ चुका होगा पहले से। तो लगभग आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो बन जाएगी 77,064 रुपये। उनमें से 5 एक हज़ार की आपके कटौती होगी, आरजीएचएस की, एसआई की और जीपीएफ की। तो आपका शुद्ध वेतन होगा 72,000 रुपये। कितना होगा? 72,000 रुपये। तो कोई कोई साथी फिटमेंट फैक्टर 1.9 बता रहा है, कोई 2.2 बता रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि दो दो 1.9 से 2.5 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो आपका जो शुद्ध वेतन है, मैं 72,000 बता रहा हूँ, तो ये वेरी कर सकता है 70 से 80 के बीच में आपके किसी भी हाल में आपको शुद्ध वेतन आफ्टर एट पे कमीशन के बाद आपको मिलेगा। ये आप दिमाग में क्लियर कर दो कि 70 से 80,000 के बीच में अपने को पेमेंट मिलेगा जब भी सरकार एट पे कमीशन को मंजूरी दे देती है। धन्यवाद।